अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़ा के सचिव महंत नरेंद्र गिरी की मौत ने सबको चौंका दिया। अब उनकी मौत से जुड़ी अलग अलग थ्योरीज सामने आ रही हैं। इसके अलावा अखाड़ों को लेकर भी चर्चा काफी गर्म है। कई लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये अखाड़े होते क्या हैं। तो हमारा ये नो दिस वीडियो अखाड़े के इतिहास से ही जुड़ा है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अखाड़े का मतलब क्या है और ये कैसे काम करता है, अखाड़ों की क्या अहमियत है और इसमें किसी की एंट्री कैसे होती है। तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आप बस वीडियो के आखिर तक बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले जानते हैं अखाड़े क्या होते हैं। शस्त्र विद्या में निपुण अखाड़ा साधुओं का दल होता है। कहा जाता है कि अलग शब्द से ही अखाड़ा शब्द निकला है। पहले अखाड़े शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता था और इन्हें साधुओं का बेड़ा ही कहा जाता था, लेकिन मुगल काल में अखाड़ा शब्द का इस्तेमाल किया जाने लगा। ऐसी भी मान्यता है कि जब समाज में धर्म विरोधी शक्तियां हावी होने लगी तो उस वक्त गुरु शंकराचार्य जैसे कई साधु सन्यासियों ने ऐसे मठों की स्थापना की। उनका मानना था कि आध्यात्मिक शक्ति के जरिए चुनौतियों का मुकाबला नहीं किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने शारीरिक बल की जरूरत को महसूस किया। इसके बाद ऐसे दलों की शुरुआत हुई और इसमें शस्त्र विद्या को अहम स्थान दिया गया। आगे चलकर इन मठ या ग्रुप को अखाड़ा कहा जाने लगा। अखाड़े काम कैसे करते हैं? हर अखाड़ा अपने अलग नियम और अलग कानून के हिसाब से चलता है। अगर किसी साधु ने कोई नियम तोड़ा तो अखाड़ा परिषद उसे सजा भी देती है। छोटी सी गलती पर साधु को गंगा में 5 से 108 डुबकी लगानी पड़ सकती है। उसके बाद भीगे कपड़ों में ही साधु को देवस्थान जाकर अपनी गलती की माफी मांगनी पड़ती है। शादी, हत्या या रेप जैसे मामले सामने आने पर साधु को अखाड़े से निकाल दिया जाता है। भारत में कितने अखाड़े हैं? फिलहाल देश में शैव, वैरागी और उदासीन संप्रदाय के अलग अलग अखाड़े हैं और इनकी कुल संख्या 13 है। इन अखाड़ों से अलग अलग परंपरा के साधु जुड़े हैं, जैसे कि 7 अखाड़े शैव सन्यासी संप्रदाय के हैं, जबकि 3 अखाड़े वैरागी और उदासीन परंपरा के साधुओं के हैं। इन अखाड़ों के नाम हैं निरंजनी अखाड़ा, जूना अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, अटल अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, पंचाग्नि अखाड़ा, नागपंथी गोरखनाथ अखाड़ा, वैष्णव अखाड़ा, उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा, उदासीन नया अखाड़ा, निर्मल पंचायती अखाड़ा और निर्मोही अखाड़ा। कुंभ और अर्धकुंभ के दौरान ये अखाड़े खास भूमिका निभाते हैं। बता दें कि अखाड़ों में वर्चस्व की लड़ाई की वजह से साल 1954 में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष नरेंद्र गिरी थे। कैसे होती है अखाड़े में साधुओं की एंट्री? अखाड़ों में साधुओं की एंट्री आसान नहीं होती। शैव परंपरा में नागा साधु बनने के लिए अखाड़े को काफी समय देना होता है। हालांकि इसके लिए हर अखाड़े की अपनी अलग व्यवस्था है। अगर कोई साधु बनना चाहता है तो उसे कुछ समय अखाड़े में रहकर अपनी सेवाएं देनी होती हैं। अखाड़े में आते ही किसी को भी दीक्षा नहीं दी जाती। साधु बनने वाले को अखाड़े में रहकर साधुओं की सेवा करनी होती है और इसी दौरान वो अपने गुरु को चुन सकते हैं। बता दें कि सेवा का समय 6 महीने से 6 साल तक का भी हो सकता है। इस वक्त में अखाड़ा उस व्यक्ति का इतिहास और पारिवारिक पृष्ठभूमि की जाँच करता है, उसके चरित्र के बारे में पता लगाता है। इसके बाद कुंभ मेले में उसे दीक्षा दे दी जाती है। साधु बनने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि इसके लिए व्यक्ति को अपना सांसारिक जीवन छोड़ना पड़ता है। इतना ही नहीं, उसे खुद का पिंडदान तक करना होता है, जिसे साधारण तौर पर किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद किया जाता है। साधु बनने वाले व्यक्ति को जिंदा रहते हुए अपना पिंडदान करना होता है। इसके बाद करीब 36 से 48 घंटे की दीक्षा प्रक्रिया के बाद उसे नए नाम के साथ अखाड़े में एंट्री दे दी जाती है। आप जानते हैं कि महंत नरेंद्र गिरी की मौत संदेहास्पद परिस्थितियों में हुई। उनके शव के पास मिले सुसाइड नोट में बलबीर गिरी को उनका उत्तराधिकारी बनाने का जिक्र था। अब सवाल यह है कि अखाड़े के नेतृत्व के लिए चुनने का क्या तरीका है? अखाड़ों में कैसे होता है चुनाव? साधु संतों के मुताबिक अखाड़ों के नेतृत्व की प्रक्रिया लोकतांत्रिक है। जूना अखाड़े में हर 6 साल में चुनाव होते हैं। कमेटी बदली जाती है। हर बार इसके लिए नए चेहरों को चुना जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि सभी को नेतृत्व करने का मौका मिले। कुछ अखाड़ों में बाकायदा चुनाव भी होते हैं, वोटिंग भी होती है। अच्छा काम करने वाले दोबारा चुने जाते हैं। अगर कोई अच्छा काम नहीं करता तो उसे बदल भी दिया जाता है। इसी तरह अखाड़ा परिषद में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव सहित 16 लोगों को चुना जाता है, जिसे कैबिनेट कहा जाता है। तो ये थी अखाड़े के इतिहास और परंपराओं से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारियां। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। ऐसी ही जरूरी जानकारियों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल नो दिस।